देखिए, बिहार के हम वासी हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और जो आपका सवाल था कि थाने में गए, अगर पुलिस FIR नहीं करती है, यही शिकायत है ना आपका। नीतीश कुमार जी ने वो व्यवस्था की है, अगर थाने में थानेदार आप आवेदन लेके गए, कोई कमजोर व्यक्ति गांव का गया, आवेदन नहीं लिया, तो उस परिस्थिति में आप ऑनलाइन दे सकते हैं या उसी आवेदन को पोस्ट ऑफिस के जरिए रजिस्ट्री कर दीजिए, थाना में पहुंच जाएगा, ऑलरेडी और रिकॉर्ड हो जाएगा। एक सवाल है, पूर्व की हो रही थी, 90 की दशक की हो रही थी, उस समय की संख्या जंगल राज से दी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं हाल के दिनों में सवाल पहले एक आदमी बारी बारी से सवाल कीजिए, तो लेकर क्या करें? रोज लूट हत्याएं, उसको किस रूप में देखते हैं? रोज एक नया क्राइम हो रहा है। देखिए, अपराध की प्रकृति देखिए, पहले जो अपराध हुआ करता था वो अपराध का प्रकृति अलग था, गैंग क्राइम होता था। अब जो हत्याएं या जो अपराध हो रहे हैं वो कहीं न कहीं जमीन लेकर के, कहीं न कहीं दूसरे आपस का मसला लेकर के, जहाँ कहीं भी क्राइम बिहार में हुआ, दानापुर में नेचर ऑफ क्राइम भले ही बदल गया। दानापुर में कोई आदमी घर छोड़कर जाता है तो उसके घर में चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है। दानापुर में कोई ऐसा घर नहीं है जो रात में वो लोग अपना जोड़ के रखते हैं कि हम लोग घर जैसे ही जाएंगे तैसे ही चोरी हो जाएगा। ये राजधानी की बात है सर। एक चीज तो आप जान लीजिए, जो पहले के हालात थे और आज के हालात में परिवर्तन है कि नहीं, आप खुद महसूस करते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, बारी बारी से सवाल कीजिएगा तो उसका जवाब देने में भी सहूलियत होगी और आसानी से आप भी समझ पाएंगे और जवाब देने वाले भी आसानी से जवाब देंगे। पहले क्या था, पहले भी क्राइम होता था और आज भी क्राइम होता है, ये हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो हकीकत है, पहले जो अपराध किया जाता था, जो अपराधी अपराध में भाग लेते थे, अपराध कर्मी होते थे, उसमें सत्ता के संचालन करने वाले लोग और उस पार्टी के, जिस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उसके नेता उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे। लेकिन आज के तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, जिसे हम कानून का राज कहते हैं, किसी भी अपराधी को कोई सत्ता में बैठे हुए आदमी और सत्ताधारी दल के कोई नेता उसको संरक्षण नहीं दे सकते हैं, बल्कि वो अपराधी चाहे कोई भी हो, पाताल में भी छिपा क्यों ना हो, कितना बड़ा संरक्षक उसका कोई भी क्यों ना हो, लेकिन पुलिस उसको देर सवेर पकड़ के कानून के हवाले करती है और उसको सजा मिलती है। बालिका गृहकांड का मुद्दा बना रही है, वो कह रही है कि बालिका गृहकांड हुआ तभी हमको लगा कि बिहार में हमको राजनीति आना चाहिए। बिहार के अंदर अगर बात महिलाओं की होती है तो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि किस तरह से महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए और महिलाओं को विकास में उनकी भूमिका जोड़ने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सभी राज्यों में आगे आया। और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग अगर ये सवाल करते हैं तो अपने गिरबान में झांक ले कि 2005 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति
महिलाएं, उनकी बच्चियां बेखौफ साइकिल पर बैठ करके अपने स्कूल कॉलेज जाती है। कोई माई का लाल उसको रास्ते में डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलता है। आपको बताते हैं कि बलात्कार के मामले में 1.1% अपहरण के मामले में 5.1% की बढ़ोतरी हुई। अब इधर आप जो आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, आप जो आंकड़े बता रहे हैं, कहाँ से आंकड़े लाए? क्या है उस आंकड़ों में? आंकड़े में ये है कि बलात्कार के मामले में 1.1% की वृद्धि हुई है और अपहरण के मामले में 5.1% की वृद्धि। चलिए, आपका माकूल जवाब मैं देता हूँ। घटनाएं पहले भी घटती थी, घटनाएं आज भी घटती है। घटनाओं से इनकार हम नहीं करते हैं। और आपने आंकड़े बताए, मैं आंकड़ों का भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है जरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपराधिक घटनाएं पहले घटती थी, बलात्कार की घटनाएं पहले भी घटती थी, आज भी इनका दुका घटता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, पहले जो घटनाएं घटती थी उसका कोई FIR दर्ज नहीं होता था, उन घटनाओं को दबा दिया जाता था। और आज के तारीख में जितनी घटनाएं अगर घट जाती है तो किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं कि उन आपराधिक घटनाओं को कोई दाब के दिखा दे। उन घटनाओं पर FIR भी होता है, त्वरित कार्रवाई भी होती है, जल्दी चार्जशीट भी होता है, और कानून कोर्ट भी अपना काम जल्दी करता है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसको जल्दी सजा भी मिलती है।